नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। साधना के दो काल महत्वपूर्ण बताए गए हैं। वैसे तो आप जिस वक्त भी साधना करने जाएं वही उपयुक्त काल है, लेकिन दो काल जिस समय संधि होती है, यानी जब रात्रि से हम सुबह की तरफ जाते हैं, वो ब्रह्म मुहूर्त का काल है जो साधना के लिए बेस्ट बताया गया है। दूसरा सांध्यकालीन साधना, यानी जब दिन से हम रात के प्रहर में उस संधि काल में प्रवेश करते हैं। हमेशा जो प्रकृति में जो चेंजेज है, संधि होती है, वो आपके अंदर भी चेंजेज लाता है। एक ट्रांजिशन पीरियड यानी कुछ बदलाव घटित होती है आपके अंदर। इसलिए उस वक्त को साधना का समय हमारे ऋषि मुनियों ने बनाया, चाहे सुबह हो या सांध्यकालीन हो। और हम ये देखें कि हमारे ऋषियों ने कहा कि यत्र पिंडे तत्र ब्रह्मांडे, यानी जो इस शरीर में वही ब्रह्मांड में है, और वह जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में। इसलिए बहुत हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान रखा कि भौगोलिक तौर पर क्या परिवर्तन आता है, और उस परिवर्तन को हमारे शरीर में असर होने के कारण हमको क्या करना। इसलिए सूर्य को और चंद्र को मुख्य तौर पर प्रतीक बनाया गया, और इससे एक संरचना बनी सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी। कि जब सूर्य का समय है, जैसे सुबह हम सूर्य के साथ जग रहे हैं, तो आपको थोड़ा सूर्य नाड़ी को जागृत करना पड़ेगा। योग हमेशा दोनों नाड़ी के संतुलन की बात करते हैं, लेकिन रात्रि के प्रहर में जब आप बहुत देर तक सोए रहते हैं तो आपको सूर्य चाहिए, क्योंकि उस समय चंद्र जागृत रहता है। इसलिए सूर्य नमस्कार का विधान है। लेकिन संध्या में हम क्या करें, और कई साधक सांध्यकालीन साधना में कई तरह की गलती कर रहे हैं। इसीलिए आज का वीडियो उन गलतियों से बचने का तरीका है। संध्या में आप क्या करें क्या ना करें, सबसे महत्वपूर्ण बात कि संध्या में सूर्य नमस्कार कभी भी बहुत ज्यादा ना करें। सूर्य नमस्कार अगर आपको लगता है थोड़ा शरीर को वार्म करना है, ताकि फोल्ड करने में, आसन में मोड़ने में अपने आप को सुविधाजनक हो, तो 1 से 2 राउंड काफी है। आप ऐसे आसन को और प्रैक्टिस को डिजाइन करें जो आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करें। तो सूर्य नमस्कार आपको ज्यादा तरजीह नहीं देनी है, पहली बात। दूसरा, जितना भी बैक बेंडिंग आसन है वो भी आपके सूर्य को जगाता है, उसको ना करें। संध्या में फॉरवर्ड बेंड के आसन करें। कोर स्ट्रेंथ, जैसे एप्स वर्कआउट करते हैं, पूर्ण नवासन, अर्ध नवासन, उत्तान पादासन, जिससे कोर जागृत हो, वो भी संध्याकालीन ना करें। क्योंकि हम लोग मणिपुर को सोलर प्लेक्सस का रिप्रेजेंटेशन यानी सूर्य का रिप्रेजेंट मानते हैं, तो इसीलिए उस तरह की साधना ना करें। कोई भी आर्म बैलेंस यानी हाथों पे संतुलन का, क्योंकि उससे आपकी सूर्य ऊर्जा ज्यादा एक्टिवेट होती है, वो ना करें। तो फॉरवर्ड बेंडी, ज्यादा रिलैक्सेशन आसन, इसका ध्यान रखें। सूर्य नमस्कार 1-2 बस। 108 तो दिन में भी नहीं करने का मनाही है। अतिरिक्त सूर्य आपको ज्यादा नुकसान देता है, बैलेंस में चाहिए। ऑलरेडी जिस युग में हम लोग जीते हैं, सूर्य बहुत बढ़ा हुआ है, इसलिए चंद्र को एक्टिव करके संतुलन लाने की जरूरत। प्राणायाम में क्या ख्यास रखें, ध्यान, वो खास ध्यान ये है कि प्राणायाम में कोई भी फास्ट ब्रीदिंग जैसे इन दिनों कपालभाति क्रिया को प्राणायाम बता करके करवाया जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा बिल्कुल ना करें। क्योंकि जैसे आपकी सांस तेज होगी, आपकी जो सूर्य नाड़ी है वो ज्यादा जागृत होगी, तो आप ज्यादा रिलैक्सेशन में नहीं जाएंगे। जबकि शाम को चंद्र जागृत होने लगता है, तो आपके अंदर चंद्र नाड़ी जागृत होनी चाहिए। अगर आप ज्यादा कपालभाति या भस्त्रिका जैसे जल्दी जल्दी सांस लेने वाली कोई भी प्रक्रिया, कई और तरह के संस्थानों ने फास्ट ब्रीदिंग को बढ़ाया है, अगर वो आप करेंगे तो आपकी चंद्र के जगह सूर्य बढ़ जाएगी, फिर आपको अच्छी क्वालिटी नींद नहीं आएगी, आपके अंदर रिलैक्सेशन नहीं पैदा होगा। जबकि दिन भर आपके कामकाज की वजह से आपने सूर्य नाड़ी को ही बढ़ाया है। इसलिए कायदे से, वैज्ञानिक रूप से, शास्त्र सम्मत बातों को ध्यान में रख करके आपको चंद्र नाड़ी को बढ़ाना चाहिए। तो चंद्र नाड़ी कैसे बढ़ेगी? जब आप सांस को बहुत धीरे धीरे अभ्यास में लाते हैं।
जैसे चंद्रभेदी प्राणायाम, अनुलोम विलोम जिसको नाड़ी शोधन प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, ओंकार या आजकल उद्गित बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलता हूं, लेकिन ओंकार प्राणायाम कायदे से नाम है, भ्रामरी प्राणायाम, वशिष्ठ प्राणायाम। इन तमाम चीजों को आप ज्यादा से ज्यादा अभ्यास में ला सकते हैं। ये आपके चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करेगा, और जैसे जैसे चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगा, यानी सूर्य चंद्र चूंकि ब्रह्मांड में जागृत है तो आपके अंदर भी जगेगा, तो आपके अंदर ज्यादा पीस होगा। संध्या में यही चाहिए। आपकी साउंड स्लीप यानी क्वालिटी सोने की बढ़ेगी। क्वालिटी बढ़ने से क्या होगा, आपके अंदर शरीर के मरम्मत का काम बेहतर होगा, क्योंकि जब आप रात में सोते हैं तो शरीर का मरम्मत होता है, इसलिए शरीर में दर्द होता है तो गायब हो जाता है, सिर में दर्द होता है तो गायब हो जाता है। और शरीर ने जितनी भी गंदगी इकट्ठी की है रात में उसको निपटारे का उपाय होता है, इसीलिए सुबह उठते ही हम लोग को शौच जाने की इच्छा होती है, क्योंकि रात में कचरा जमा हुआ, आंखों में ऐसे गंदगी आ जाती है। वो क्या है, तो सफाई का प्रोसेस चलता है रात में। और जितना आप शांत होंगे, रिलैक्स होंगे, गहरी नींद आएगी, उतना ज्यादा सफाई और मरम्मत का काम होगा। तो इसीलिए जितना आप स्लो डीप ब्रीदिंग यानी धीरे धीमी गति का सांस प्रक्रिया करेंगे, उतना आप ज्यादा स्वस्थ होंगे। आपके अंग प्रत्यंग यानी लीवर, किडनी, पेनक्रियाज ज्यादा काम करेंगे। अभी लोग उल्टी साधना कर रहे हैं, संध्या में हाई वर्कआउट कर रहे हैं, जिम कोई एरोबिक्स कर रहे हैं, फिर आकर के सोचते हैं शरीर को हम थका देंगे तो रात को अच्छी नींद आ जाएगी। नहीं, वो भीतर के नाड़ी विज्ञान को नहीं समझते हैं। सांसों से कैसे हमारा प्राण एक एक जगह पहुंच जाता है और जीवन देता है, उसको नहीं समझ रहे। वो सिर्फ बाहरी शरीर को समझ रहे हैं, इसीलिए वो इस तरह के वर्कआउट को करते हैं। इसलिए मेरे साधकों को आपको साफ निर्देश है कि जितना पीसफुल कनेक्टिव प्रैक्टिस करें कि हम अपने साथ जुड़े। आसन करना है, लेकिन आसन में किसी तरह का प्रयत्न नहीं, सांस लेने में प्रयत्न नहीं। पहले प्राचीन ऋषि मुनियों ने कोई भी प्रयत्न लेने वाला ना तो आसन बताया है, ना प्राणायाम बताया है। जो भी करना है सहजता से करना है। इसीलिए आसन क्या परिभाषा, स्थिरम सुखम आसनम, प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समापत्ति, यानी प्रयत्न ना करना। इसलिए कायदे से आप दिन भर में कहीं भी कपालभाति भस्त्रिका की उतनी अनिवार्यता ही नहीं है जितना बताया जा रहा है। क्योंकि हमारा मन दौड़ता रहता है, भागता रहता है, तो हम ऐसा कोई चीज अभ्यास में नहीं ला पाते हैं जिससे हम ठहर सके। ठहरना चुनौती लगता है, इसलिए हमको झंझट लगता है कि धीरे धीरे सांस लेंगे। अनुलोम विलोम को भी फास्ट करवाया जा रहा, भरो जितना छाती में भरो, लेकिन ये जल्दी लेने से कभी सांस भरती नहीं है। इसलिए आप 5 चंद्र अगर कुछ नहीं कर सके तो 5 चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करने वाले आसन का लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट में दे रहा हूं, उसको नित्य संध्या में करें। और 5 चंद्र नाड़ी प्राणायाम, ये 5 का जो चंद्र एक्टिवेट करने वाली दोनों वीडियो का लिंक है, उसको नियमित संध्या कालीन अभ्यास में आप ला सकते हैं। और फिर मुझे 2-4 दिन अभ्यास करके फर्क को बताइए। और अगर आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन नहीं आया है तो मेरी बातों को आप झूठा मान करके कहीं फेंक दीजिए, कोई आवश्यकता नहीं है। योग बहुत प्रैक्टिकल चीज है, प्रायोगिक चीज है। जितना आप जो हम कह रहे हैं उसको फील करें कि वो सचमुच में हो रहा है क्या नहीं, यही उसका प्रमाण है। तो मेरे सभी साधकों से अनुरोध है कि संध्या कालीन में इन तमाम भयंकर गलतियों को ना करें, जिससे आपके शरीर और स्वास्थ्य में प्राण का, नाड़ी का असंतुलन हो और वो विविध प्रकार के रोग बीमारी को आपके अंदर पैदा करे। इसलिए सजगता के लिए यह वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा लोग सजग हो, इसके लिए इस तरह के ज्ञान को आप भी शेयर कीजिए और अपनी अनुभूति को हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट करके। आज इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।